हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज वचन को लेकर जो ये परमेश्वर का वचन है, हमारे बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि ब्रदर हमें बताइए कि रात को सोने से पहले कौन सा वचन पढ़ना चाहिए, हमें सुबह कौन सा वचन पढ़ना चाहिए, या हमें किस टाइम कौन सा वचन पढ़ना चाहिए ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो सके। तो दोस्तों, आज मैं कुल 5 वचनों को बताने वाला हूँ, आपके समक्ष पेश करता हूँ। यदि आप इन 5 वचनों को समझ गए, अच्छी तरीके से जान गए, तो डेफिनेटली है आप प्रभु के वचन में आगे जरूर बढ़ेंगे और परमेश्वर पर जो आप उम्मीद लगाए हैं वो सारी उम्मीदों को परमेश्वर पूरी करेगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इन 5 वचनों को आपको बता देते हैं, हम केवल हिंट देते हैं आपको। बाइबल में बहुत सारे वचन हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप थोड़े वचन ही पढ़िए, लेकिन उसका सही से मतलब निकालिए। आ रहा ना बात आपको समझ में? मान लीजिए आप पूरा बाइबल ही पढ़ लेंगे और उसको आप समझ नहीं पाएंगे तो क्या मतलब निकलता है? कुछ नहीं। आप थोड़ा पढ़िए, उसको सही से समझिए, परमेश्वर आपको उतना ही में बहुत आगे बढ़ाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो आज का पहला वचन स्टार्ट करते हैं। पहला वचन है मत्ती अध्याय 16 का 26। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, है ना। ये वचन उनको सीख दे रहा है कि यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त कर ले, दुनिया के बड़े से बड़े लोग उसको जानते हों, वो उन लोगों के साथ उठता है, बैठता है, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, यदि उसके पास परमेश्वर नहीं है तो उसका सारा धन और सारा पैसा व्यर्थ है। ऐसा नहीं है कि एक मसीही व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करता है वो अमीर नहीं हो सकता है, वो उसके पास नाम और शोहरत नहीं हो सकता है। हो सकता है। इब्राहिम क्या था? इब्राहिम के पास भी बहुत सारे पैसे और धन दौलत थे, लेकिन वो परमेश्वर का सच्चा विश्वासी था। अयूब क्या था? अयूब के पास भी बहुत सारे धन दौलत थे, लेकिन जब शैतान ने उसका परीक्षा लिया तो वो परीक्षा से हिला नहीं, वो परीक्षा छोड़कर भागा नहीं। लेकिन आज के जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर जरा सा भी विपत्ति आती है तो परमेश्वर से अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं, उनका विश्वास उठ जाता है। हमारा प्रभु हमें क्या सिखाता है? हमारा प्रभु कहता है कि यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं वो सारी जरूरतों को पूरी करूंगा जो तुम पाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मान लीजिए आज इंसान के पास धन दौलत, शोहरत, पैसा सब कुछ है। इंसान क्या करता है? अपने धन पर घमंड करता है, पैसों पर घमंड करता है। एक्चुअली एक इंसान के पास घमंड होता नहीं है, लेकिन जब पैसा आता है तो अपने आप घमंड हो जाता है। दिल में एक अलग सी बेचैनी महसूस होता है। लेकिन जब पैसा नहीं होता है तो इंसान को सब्र होता है, धीरज होता है। लेकिन ज्यों ही पैसा आ जाता है तो इंसान क्या हो जाता है? बहुत तेजी से उसके अंदर उथल पुथल होने लगता है ना। इस दुनिया में जितने भी चीजें हैं वो एक दिन सब खत्म हो जाएंगे। फिर दोस्तों, अगला वचन है निर्गमन अध्याय 23 का 25। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। देखिए, हम परमेश्वर के वचन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? हमारा विश्वास अंधा विश्वास नहीं होना चाहिए। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, यदि आप रियली में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, सचमुच का विश्वास करते हैं, तो आप कह देंगे कि ये रोग दूर हो जा, तो वो रोग दूर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप नहीं न उस रोग को दूर कर रहे हैं, वो तो परमेश्वर कर रहा है। जो कुछ भी करना है वो परमेश्वर ही करेगा। वो तो परमेश्वर आपके अंदर होकर काम करता है। जब भी हमारे कोई सगे संबंधी बीमार पड़ते हैं या फिर कठिनाई में होते हैं तो हम उनके लिए क्या करते हैं? प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनके रोग को या इनके जो भी तकलीफें हैं, दर्द हैं, परेशानियां हैं, उन तकलीफों को तू दूर कर दे।
तो हम नहीं न दूर करते हैं, वो परमेश्वर करता है। हम परमेश्वर से याचना करते हैं, हम उससे विनती करते हैं कि प्रभु तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तू सबको बनाने वाला है, तू दयालु परमेश्वर है, तू हम पर रहम करने वाला परमेश्वर है। हम तुझसे क्षमा मांगते हैं अपने पापों का, तू हमें क्षमा कर दे। ये मेरे भाई हैं, बहन हैं, या फिर जो भी मेरे सगे संबंधी हैं, इनके ऊपर तू रहम कर। मैं इनकी ओर से तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। तो वो प्रभु क्या करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यहाँ वचन कहता है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। आज आप देख रहे होंगे, बुरा मत मानिएगा, लोग चर्च को डिस्को डांस बना लिए हैं। आत्मिक रूप से आगे कोई नहीं बढ़ना चाहता है, अपने आत्मा को बदलना नहीं चाहता है मेरे भाई। चर्च को लोग क्लब बना लिए हैं। क्लब जो शहरों में चलता है, जो ऑर्केस्ट्रा ग्रुप वगैरह होता है, उस तरीके से आत्मिक रूप से परमेश्वर के लिए कोई चलने को तैयार नहीं है। तो क्या परमेश्वर उनके लिए चलेगा, उनकी साथ देगा? कभी नहीं देगा। यदि आप चाहते हैं, परमेश्वर से उपेक्षा रखते हैं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, तू मेरी मदद कर, तू हम पर रहम कर, तो आपको इस वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। वचन के अनुसार अपने आप को परखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपको आत्मिक बनना पड़ेगा, आपको धीरजवंत बनना पड़ेगा, नरम बनना पड़ेगा। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, शांति होना चाहिए। क्या वो आपके अंदर है? आप अपने आप को चेक करिए कि क्या आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है कि नहीं। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आज दुनिया में तरह तरह के लोग दर्द से कराते हैं, पीड़ा से रोते हैं। वो प्रभु के पास आते हैं केवल चंगाई पाने के लिए। क्या परमेश्वर केवल चंगाई देने के लिए आया था? तो दोस्तों, यदि इन सारी बातों पर आप ध्यान देते हैं तो परमेश्वर आपको डेफिनेटली आगे बढ़ाएगा। मैंने कहा ना कि यदि आप इन सारी वचनों को आत्मिक रूप से समझेंगे, उसको अपने अंदर रखेंगे कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, हमें क्या समझाना चाहता है, उसको आप समझेंगे तो परमेश्वर आपको अन्न जल, जो कुछ भी आपको जरूरत है, वो सारी जरूरतों की पूरी करेगा। आ रही है बात समझ में? चलिए अगला वचन स्टार्ट करते हैं। अगला वचन है मेरे प्रियो, इब्रानियों अध्याय 11 का 6। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है, क्योंकि जो उसके पास आता है उसे यकीन करना होगा कि परमेश्वर सचमुच है और वह उन लोगों को इनाम देता है जो पूरी लगन से उसकी खोज करते हैं। क्या करता है मेरे भाई? परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, हमें धन भी देगा, नाम भी देगा, शोहरत भी देगा, सब कुछ देगा। लेकिन यहाँ वचन कहता है क्योंकि जो उसके पास आता है उसे यकीन करना होगा कि परमेश्वर सचमुच है और वह उन लोगों को इनाम देता है जो पूरी लगन से उसकी खोज करते हैं। खोज करने का अर्थ ये नहीं हुआ कि परमेश्वर पहाड़ों पर है, जंगलों में है, घर में है या फिर चर्च में है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। खोज करने का अर्थ ये हुआ कि हमें परमेश्वर को इस वचन में खोजना है, इस वचन के अनुसार चलना है, इस वचन को चेक करना है, जांचना है, परखना है कि वचन की सच्चाई क्या है। देखिए, हर बार हम आपसे कहते हैं कि आप वचन को चेक करिए, जांचिए कि आपको वचन किस तरफ रास्ता दिखाना चाहता है। किसी भी आप पास्टर, प्रोफेट या किसी भी इंसान के कहने पर मत रहिए। आप वचन को अपने अनुसार जांचिए। कोई प्रोफेट या कोई पास्टर आपके साथ स्वर्ग या नरक में नहीं जाएगा, आप खुद अकेले जाएंगे। परमेश्वर के सामने आपको खुद अकेले खड़ा होना पड़ेगा और अकेले आपको अपने पापों का हिसाब और कर्मों का जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर वचन बता रहा है दोस्तों कि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को कतई खुश नहीं कर सकते। अब विश्वास क्या होता है भाई? आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, एक मजदूर जब खेत में काम करने जाता है तो वो इस उम्मीद से काम करता है कि मेरा मालिक मुझे इसका पैसा देगा और उस पैसे से मैं अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। मैं अपने घर उस अनाज को लेकर जाऊंगा और मेरे बच्चे खाएंगे, पिएंगे और खुश रहेंगे। ठीक है ना?
यदि उस किसान को अपने मालिक पर विश्वास नहीं है कि मालिक तू धोखेबाज है, तू हमारे पैसों को नहीं देगा, तो क्या वो किसान उसके खेत में काम करने जाएगा? 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, चौथे दिन वो उसके खेत छोड़कर भाग जाएगा और कहेगा कि भैया आज के बाद मैं तुम्हारा काम करने नहीं आऊँगा। उसका विश्वास उस मालिक पर से उठ जाएगा। उसी तरीके से हमारा परमेश्वर जो है, हमारा प्रभु इन वचनों पर विश्वास करने को कहता है। हमें विश्वास होना चाहिए भाई कि प्रभु तेरी जो सत्यता है वो झूठ नहीं है, तू सच में प्रभु है, तू हमारी मदद करने वाला प्रभु है, तू हम पर रहम करने वाला प्रभु है। हम बीमारी में हो या गरीबी में हो या अपने जीवन के किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, तू हमारी मदद करता है। उस इंसान को ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, तूने हमारे लिए क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया, हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए। तू हमें अपना रास्ता दिखा, तू बाइबल से क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। ऐसा व्यक्ति ही एक आत्मिक जीवन जी सकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर उसकी सारी जरूरतों को पूरी करता है। उसको यदि खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, सारी जरूरतों की परमेश्वर मेंटेनेंस करता है। उसके पास एक नहीं हजारों रास्ता है, सैकड़ों रास्ते हैं, वो कहीं से भी आपको दे सकता है। तो आप सबसे पहले इन वचनों को गहराई से समझिए कि वचन क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या समझाना चाहते हैं। नहीं तो हम वैसे ही हे प्रभु कह के चर्च में आएंगे जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें ये नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, प्रभु हमें आशीषित नहीं कर रहा है। ऐसे तो हमारा धीरे धीरे सारा जीवन ही खत्म हो जाएगा। हम ना ही कभी प्रभु को जान पाएंगे और ना ही कभी उसे समझ पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी द्वारा बताई हुई बातों को आप गहराई से समझ पाए होंगे, इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और अपने मसीह भाई बहनों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ये सारी बातें पता हो सके। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।